नमस्ते। मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सुनैना सूद, मानसिक रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपको ओसीडी के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव यानी कि ऑब्सेशंस, ऐसे विचार, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ इमेजेस, ऐसी कुछ कैलकुलेशंस, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके मन में ऑब्सेशंस बार बार आती हैं, आपकी मर्ज़ी के बिना आती हैं और आप उनको रोक नहीं पाते हैं, वो आपको बेचैन करती है। उस बेचैनी को कम करने के लिए आप रिचुअल्स करते हैं, कंपल्शंस, कंपल्सिव एक्ट्स। यानी कि अगर डाउट है, शक है, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, मैंने ताला नहीं लगाया, मैंने बिजली के स्विचेस ऑफ नहीं किए, बार बार चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में विचार आ रहा है बार बार, आपका अपना विचार बार बार आपके बिना मर्जी के, आपके जानने के बावजूद कि नहीं आपने बंद किया है, आपने एक बार देख लिया है, पर मन को संतुष्टि नहीं हो रही है। वो विचार आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको एंग्जाइटी कर रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ना ही विचार को ना ही एंग्जाइटी को। पर एंग्जाइटी को कम करने के लिए आप उसको बार बार चेक कर रहे हो। तो ये होता है, ये एक उदाहरण है। ऐसे ही डर्ट एंड कंटामिनेशन का होता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए हैं, एक बार पानी डाला साफ़ नहीं हो रहे हैं, बार बार वही विचार है, मेरे हाथ गंदे हैं, इसमें कोई कंटामिनेशन है जो लॉजिकल नहीं है। आप जानते हैं लॉजिकल नहीं है, फिर भी वो विचार बार बार परेशान कर रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, आपको बेचैन कर रहा है। नहीं, मुझे हाथ धोना चाहिए, कंपल्सिव एक्ट, धो रहे हैं, घंटों घंटों तक हाथ ही धोए जा रहे हैं, ना जाने कितनी बार हाथ धोने पड़ रहे हैं दिन में। किसी किसी को नहाना पड़ रहा है, हम बाहर गए, हमारे शरीर गंदा हो गया, हमारे कपड़े गंदे हो गए, इसमें इन्फेक्शन लग गया है, आके जब भी बाहर जा रहे हैं अपने सारे कपड़े चेंज कर रहे हैं, उनको धो रहे हैं, नहाए जा रहे हैं। फिर एक बार पानी डालने से या साबुन लगाने से तसल्ली नहीं है, घिसे जा रहे हैं, साबुन घिसे जा रहे हैं, घंटों घंटों तक पानी डाले जा रहे हैं, तसल्ली नहीं है। सब घर की सफाई है, घर साफ़ नहीं हुआ, देखो गंदा रह गया, कंटामिनेशन है, घर में डर्ट है, कंटामिनेशन है, एक बार करने से साफ़ नहीं हो रहा। फिर विचार, साफ़ नहीं है, गंदा है, बेचैनी, गंदा है, अब गंदा है तो मुझे साफ़ करना है, तो घंटों घंटों तक घर ही साफ़ करे जा रहे हैं। तो ये जो है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये बहुत ही डिबिलिटेटिंग है। मतलब लोग जो होते हैं वो अपनी रोल को परफॉर्म नहीं कर पाते। जो हाउसवाइफ्स हैं वो एक ही काम में दिन भर लगी रहती हैं। अगर बाहर जाके आई हैं तो मैं तो गंदी हो ही गई, मेरे कपड़े तो गंदे हो ही गए। बच्चे भी बाहर स्कूल से आए हैं या बच्चे बाहर से खेल के आए, उनके सारे कपड़े बार बार धुलना, उनको बार बार नहलाना। मौसम को ध्यान में न रखते हुए, मान लीजिए सर्दी का मौसम है, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, खुद भी नहा रहे हैं, बच्चों को भी नहला रहे हैं। ये बच्चों के लिए, घर वालों के लिए भी कितना पेनफुल है। सारा समय इसी में खर्च हो रहा है, खाना समय पे नहीं बन रहा है, सफाई ख़त्म नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दीजिए। तो पूरा जो जीवन है, कितनी डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाती है सब उन ऐसे परिवार में जिसमें वो व्यक्ति है, और वो व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर पाता है। घंटों घंटों तक बस यही प्रक्रिया चलती रहती है, दिमाग के विचार, मन के विचार जो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और उनसे हुई बेचैनी को कम करने के लिए जो एक्शंस हैं वो चल रहे हैं। तो ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। शुरू शुरू में लोग समझते नहीं, इनको बहुत शौक़ है, ये नहीं कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, या पता नहीं क्या बात है, घर वाले ध्यान नहीं देते, वो खुद भी ध्यान नहीं देते, समय पे ये नहीं समझ पाते कि ये बीमारी है, ओसीडी की बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है। और ऐसे ही वो लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद जब कोई कोमॉर्बिड डिप्रेशन हो जाए या इतनी ज़्यादा बात बिगड़ जाए कि अब तो मार पिटाई होने लग गई है, अगर आप बच्चे कुछ बोलेंगे, बच्चे मानेंगे नहीं तो उनकी पिटाई होने लगेगी, आपस में झगड़े होने लगेंगे हस्बैंड वाइफ के, तब लगता है कि नहीं अब तो ये बात गंभीर है, तब सोचते हैं। उस पर भी फिर ये विचार आता है ज़्यादातर गांव से जुड़े लोगों का या गांव में रहने वालों का कि कोई ऊपरी चक्कर हो गया तो झाड़ फूँक में समय ख़राब करते हैं, तो इलाज के लिए तो बहुत ही लेट कर देते हैं। और अगर इलाज के लिए चले भी जाते हैं तो दवाई बताए अनुसार नहीं खाते,
अपने अपनी मर्ज़ी से दवाई बार बार बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि दवाई तो असर कर नहीं रही है, तो दवाई जो असर करेगी उसको थोड़े समय लेना पड़ेगा। ये दवाई कोई जादू नहीं है, आपने चुटकी बजाई और असर हो गया, ऐसा नहीं है। उसको थोड़े समय कोर्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। कभी कभी एक दवाई से असर भी नहीं आता है और दवाइयाँ भी जोड़नी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। इस बीमारी में दवाई के साथ साथ साइकोथेरापेutiक मेजर्स बहुत ज़रूरी है। ये सब जानते हुए समझते हुए कि विचार आपके नहीं हैं, पर विचार आपके ही हैं। अरे तो आपके ही तो विचार हैं, तो आप ही तो कंट्रोल करोगे उसको, और कौन करेगा। तो उसके लिए साइकोथेरेपीज़ होती हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिविजन थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं। आपको एक काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट या आपको एक थेरेपिस्ट के पास जाना भी कितना ज़रूरी है, जो आपको मोटिवेट करता रहे, बार बार वही बातें याद दिलाता रहे। वंस अ वीक कम से कम आपको रिव्यू करना चाहिए और बातों को बार बार समझना चाहिए। बिहेवियर थेरेपी के बारे में सब आपको समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए और दवाई तो छोड़नी ही नहीं चाहिए। ये बीमारी बहुत ढीठ बीमारी है। ऐसे 10 में से 3 लोग जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, पूरी तरीके से, और 4 लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, जो अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल में आ गई दवाई खा रहे हैं, सब कुछ संभाल पा रहे हैं, घर के काम, बाहर के काम, फैमिली वालों को कोई मतभेद नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है। पर 10 में से ऐसे 3 लोग वो भी होते हैं जिनकी बीमारी बिल्कुल भी कभी भी ठीक नहीं होती है। तो इसके कारण यही होते हैं: देर से अप्रोच करना डॉक्टर के पास, देर से दवाई शुरू करना, ठीक से दवाई न खाना, बार बार छोड़ देना और इलाज पे भरोसा ना करना। तो वो 3 वाली, जो लास्ट वाली कैटेगरी में जो पेशेंट्स आते हैं, वो ज़िंदगी भर वो और उनके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो हमें समय पे इलाज शुरू करके ये कोशिश करनी है कि हम उस 7 में से बन जाएँ। 7 में से भी 7 वो हैं जो ठीक हो जाते हैं और उनमें से भी 3 वो हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिनकी दवाई भी धीरे धीरे बंद की जा सकती है। पर ये दवाई आपको अपने आप बंद नहीं करनी है। आप डॉक्टर के पास रिव्यू करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली डॉक्टर धीरे धीरे आपकी, जब कंडीशन स्टेबल होगी, आप मेंटेन करोगे उसको रिक्वायर्ड टाइम के लिए, तो डॉक्टर खुद आपकी दवाई टेपर करके बंद कर देंगे। पर ये सिस्टम पे भरोसा है, भरोसा होना चाहिए, मेडिसिन पे भरोसा होना चाहिए, साइंस पे, मेडिकल साइंस पे भरोसा होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप सब भरोसे को लेके चलते हुए, इलाज कराते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप ऐसी गंभीर बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं।